हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0 के द्वारा अब शिक्षकों के सारे काम होना है। इस पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है जिसमें स्थानांतर से संबंधित जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करें अपने ब्राउज़र में। जब ये मिलता है तो अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। यहाँ एक कैप्चा दिया हुआ है, इसे डालें और इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने नाम से यहाँ लॉगिन दिखेंगे। इनके होम पेज पे होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी जिसमें हम लोग प्रवेश हो उसका काम कर रहे हैं, एंड ट्रांसफ़र मैनेजमेंट ये एक नया है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो अबाउट ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने लिखा है। ये जो निर्देश हैं बहुत सावधानी से पढ़ लें। स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश। आवेदकों से अनुरोध है कि वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें। दो शर्तें इसमें जुड़ गई। एक तो आपका आवेदन ऑनलाइन दर्ज होना है और दूसरा जो स्थानांतरण नीति शासन ने जारी की है उसके अनुरूप होना है। समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक और सही भरें। अपनी जानकारी बिल्कुल सही भरना है। आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर PDF अधिकतम 500 KB के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण होगा। ऑनलाइन आवेदन करना पर्याप्त नहीं है। पूरा आवेदन भरने के बाद उसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट पर आपको हस्ताक्षर करना है और फिर PDF फॉर्म में उसे अपलोड करना है। पूर्ण आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। नंबर 3, आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। नंबर 4, आवेदन पत्र को भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज साथ लेकर बैठें ताकि असुविधा से बचा जा सके। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं वे आपके पास उस समय उपलब्ध होना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग, जब आप आवेदन कर रहे हैं तब आपके पास हो। नंबर 5, स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक स्वैच्छिक आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। स्थानांतरण नीति में ये उल्लेखित है कि एक बार ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आप अगले 3 साल तक ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ये तीसरा नंबर ही है जो फिर रिपीट हुआ है, तो एम्फेटिक मोड में मान सकते हैं। और निर्धारित तिथि उपरांत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभी एक स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट आने वाली है, उसके दौरान आवेदन करना है। पारस्परिक स्थानांतरण, म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आप कराना चाहते हैं तो पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों लोक सेवकों के समान पद और समान विषय होना आवश्यक है। म्यूचुअल के लिए प्राथमिक शिक्षक में कोई समस्या नहीं है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक में आपका पद और आपका विषय समान होना चाहिए। किसी भी आवेदक की संस्था में अतिशेष की स्थिति है तो पारस्परिक आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति यदि अतिशेष में है तो स्थानांतरण निरस्त हो जाएगा। आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकालकर उस पर दोनों लोक सेवकों के हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा। तदुपरांत आवेदन लॉक होगा। आवेदन को लॉक करने के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जिन 2 लोगों ने सहमति दी है दोनों को हस्ताक्षर करना है। आवेदन को लॉक करने, स्व घोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक स्व घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता तो आवेदन रद्द हो जाएगा। ये कुछ निर्देश थे। ट्रांसफ़र रिपोर्ट में जब हम क्लिक करते हैं तो 2 सूचनाएं हैं, व्यू वैकेंट पोस्ट और एम्प्लॉय ट्रांसफ़र स्टेटस। जब हम व्यू वैकेंट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो बाई OIS कोड इन मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0, OIS रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो OIS लिखा है ये ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कोड, जिसे हम डाइस कोड मान सकते हैं, यू डाइस कोड। फिर बाय फिल्टर हम दूसरे फिल्टर लगा सकते हैं। यदि हम अपने स्कूल का डाइस कोड लिखते हैं, इसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे, फिर सर्च करते हैं तो उस विद्यालय में
किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, कितने कार्यरत हैं, इसके आधार पर वैकेंसी पता चलना है। जैसे यहाँ केमिस्ट्री 2 स्वीकृत पद हैं, कार्यरत कोई नहीं है, तो यहाँ केमिस्ट्री के 2 लोग आ सकते हैं। फिजिक्स में 2 पद हैं, 1 कार्यरत हैं। लेकिन जहाँ कार्यरत की संख्या ज़्यादा है, जैसे गणित में 3 पद हैं, 4 कार्यरत हैं, तो यहाँ एक व्यक्ति अतिशेष माना जाएगा। हम इसे दूसरे फिल्टर के सहारे भी पता लगा सकते हैं। यदि किसी खास विद्यालय की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ बाय फिल्टर पर क्लिक करें। इसमें स्कूल और इंस्टीट्यूट 2 हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो शासन द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। वहाँ भी काफ़ी पद रिक्त होते हैं। हम स्कूल चुन लेते हैं, फिर ज़िले का नाम स्क्रॉल करना होगा, गुना ज़िला चुन लेते हैं। यहाँ की 5 विकासखंड उपलब्ध हैं, चाहें तो सबको चुन लें। कैटेगरी हायर सेकेंडरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और अपर प्राइमरी। जिस तरह का आपका स्कूल है वो जानकारी चुन ली जाए। यहाँ स्कूल के नाम का कोड यदि आपके पास है, नहीं तो हम सबको चुन। पैनल में जिस पद के लिए आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए हम वर्ग 1 हिंदी की तलाश करना चाहते हैं, फिर कैप्चा एंटर करना होगा। जब हम सर्च करेंगे तो विद्यालय का नाम, गुना ज़िले के विकास खंडों में विद्यालय का नाम, वर्ग 1 का पद, उसका पोस्ट कोड, सैंक्शन और वर्किंग स्थिति, सैंक्शन और वर्किंग की स्थिति बताई जाएगी। जहां वर्किंग 0 है वहां आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे खामखेड़ा में हिंदी 1 पद स्वीकृत है, कार्यरत कोई नहीं है, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पनवाड़ी हाट 3 स्वीकृत हैं, 1 भी कार्यरत नहीं है। इस तरह से अपनी कैटेगरी के अनुसार पद देखें, उन्हें नोट करके रखें। और ख़ास बात, ये जो वैकेंसी कोड इन्होंने दिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे नोट करके सावधानी पूर्वक रखें और फिर अप्लाई करें। एम्प्लॉय ट्रांसफ़र स्टेटस, यहाँ एम्प्लॉय की यूनिक आईडी लिखें। तो अभी चूँकि प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो हम लोग रिकॉर्ड करें। फिर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आदेश आने के बाद डाली जाएगी। तो इन दोनों फिल्टर का उपयोग करके रिक्त पदों की सूची बना लें। स्थानांतरण नीति के जो प्रावधान आपको लाभ पहुंचा सकते हैं उन प्रावधानों को चिन्हित कर लें और रिक्तियाँ वैकेंसी देखकर जहां आप सेवा कर सकते हैं, जब भी इसकी लिंक खुलती है अप्लाई करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जो ही हम अगला अपडेट देते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अभी तो वैकेंसी तलाश करना है, करें एंड वेट फॉर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।